हेलो फ्रेंड्स, नरेन कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2025 का साइंस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा लेट ज़रूर हो चुका है, पर मैं आपके लिए सटीक आंसर की लेके आया हूँ। आपको इसके अलावा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो खंड अ में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो इसका जब ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, वो इसका सटीक आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कौन से जीव में पुनरुत्पन्न यानी पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो जो प्लेनेरिया है, आपको मैं सीधे सटीक आंसर बता देता हूँ जल्दी। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मानव में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो आपके उत्सर्जन से संबंधित होगा। और चौथा क्वेश्चन देखिए, पूछा था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। तो इंसुलिन है, वो एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है। तो वो होता है 9:3:3:1। सभी क्वेश्चन के सटीक आंसर है, तो आप देखें इसका सभी आंसर और अपने नंबर जोड़ के बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो जो वह है द लास्ट वाला उत्पादक, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन की। तो देखिए छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा था कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f के मध्य क्या संबंध है। तो वो जो संबंध है वो होता है r बराबर 2f। और आगे आठवां जो ऑब्जेक्टिव था, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी कणों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है वह कौन सा कोण होता है। तो वह लाल होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है। इसका तुल्य प्रतिरोध आप निकालोगे तो आएगा 2 ओम। ब वाला ऑप्शन इसका राइट है। आगे बात करते हैं अपन 10वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है वो चांदी होता है आपका सबसे अच्छा विद्युत चालक। 11वें क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसकी ओर संकेत करता है। तो वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। आगे आपको 12वें क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया था और पूछा था कि चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक पर आरोपित बल की दिशा कौन सी होगी। तो बल की दिशा हमेशा होती है कागज के भीतर की ओर जाते हुए। तो ये लगभग सारा पेपर इजी आया था, ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान दो। और लगभग पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का था। 13वां क्वेश्चन, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया के से उत्पन्न गैस का नाम। तो हाइड्रोजन गैस होती है वो। आगे है एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है इसका पीएच मान। नेक्स्ट बात करते हैं 15वां, आपको 2 PbO+C और फिर बन गया था 2 Pb+CO2। इसमें क्या हो रहा है, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन कौन सा होगा। तो सत्य कथन होगा आपके तीसरा और चौथा। ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। आगे अपन बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। तो 14वें क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा था फास्फोरस परमाणु के एम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो देखो फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, तो 10 + 5 लास्ट वाला हिस्सा है 5, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कितना है, जिसमें एकल बंध होता है हमेशा। तो ये होगा C2H6 वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन मेथेन यानी CH4 में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है। तो वो है 4 आपकी। ठीक है, आगे रिक्त स्थान आपसे पूछे हुए थे। तो रिक्त स्थान देखिए बहुत ही सरल लेवल के रिक्त स्थान थे। हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि नियंत्रित करती है। और दूसरा था शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल। देखो नाम ही आहार जाल, तो इसका जो रिक्त स्थान है उसमें आ जाएगा आहार जाल कहलाता है। आगे अपन बात कर लेते हैं तीसरे रिक्त स्थान की कि सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि वे विद्युत के सुचालक होते हैं। साथ में प्रतिरोध का मान कम आए, थोड़े तार मोटे होते हैं। जिस तरीके से आप लिखना चाहो इसका आंसर सही माना जाएगा। आगे है चौथा, विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें बढ़ती है आ जाएगा। आगे मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जिसे हम MgO से लिखते हैं। और सोने और लोहे में सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो सोना है। ठीक है, और आगे तीसरा क्वेश्चन आपके वन लाइनर पूछे हुए थे। पहला क्वेश्चन था श्वसन को परिभाषित कीजिए, इसके आंसर आपने लिख दिया होगा। और नेक्स्ट आपसे पूछा था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना व पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है। तो वो होता है अनुमस्तिष्क। आगे उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण हमें लिखना था, तो आप सरसों या गुड़हल जो भी आप लिखना चाहो एक लिख सकते थे इसका। जो चौथा था रिक्त वन लाइनर में मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपर्य लक्षण क्या था। तो वो था जो सफ़ेद फूल था वो बैंगनी फूल में परिवर्तित हो रहा था, तो बैंगनी फूल इसका आंसर आ जाएगा। फिर पांचवा, किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वो आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
और निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु थोड़ी कम दिखाई देती है और पास की ठीक दिखाई देती है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऐसा आप लिख सकते थे। फिर अगला था परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं, तो वो है वोल्टमीटर। ठीक है। आठवां था किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्रफल को दर्शाइए, तो इसका आपको डायग्राम बनाना है परिनालिका का। और आपसे आगे वाला क्वेश्चन जो पूछा था कि CaO + H2O जो X बनेगा, उसमें ये वाला हिस्सा इसका क्या नाम है? उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक नाम तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH का होल ट्वाइस। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा था बीकर को चित्रित कीजिए, तो आपको ने बीकर का डायग्राम बना दिया होगा। और अगला देखिए, कार्बोक्सिल अम्ल में उपस्थित पर्याकारात्मक समूह का सूत्र लिखिए, तो वो होता है COOH। ठीक है। ये था थोड़ा लेंथी दिया हुआ था, लेकिन एक आंसर इसका इजी था। अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन में कौन से गुण को सिद्धांत किया, तो जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। खंड ब में आपसे पूछा होता वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए। आगे पांचवा था पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। और छठा था आपके मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य को समझाइए। और आगे था सातवां क्वेश्चन आपके कि मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। आठवां आपसे पूछा था अपर्दना किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए, H' आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 था स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो वो आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके कारण आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये इसका आंसर अगर आपने लिखा है तो आपके 2 नंबर, इतना ही लिखना था। देखिए 10वां क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है ना, ताकि अति भारण से बचने के लिए, है ना, जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे बचने के लिए। 11वां था लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए, तो इसमें आपको एक डायग्राम बनाना था। 12वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी था और देखो 2 नंबर में दिया 2NaOH + Zn, और ये बनेगा Na2ZnO2, और फिर X का मान कितना है, तो देखिए आप इसमें से यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे आपके बचेगा सिर्फ हाइड्रोजन, है ना। इसका आपको क्या लिखना था नाम, तो इसका नाम लिख दो कि भाई हाइड्रोजन गैस है, और सूत्र हमने लिखा ही दिया है। इतना इजी आया था, देखो बहुत ही सरल था ये तो। हाइड्रोजन, और ये आपने लिख दिया हाइड्रोजन गैस बनती है, गैस जो है वो निकलेगी। ठीक है। 13वें क्वेश्चन की अपन आगे बात कर लेते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन पूछा यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इसके बारे में लिखना था। और 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अब खंड स सेक्शन C शुरू हो जाता है यहाँ से। तो सेक्शन C में आपसे पूछा था कि ऋतुस्राव यानी रजोधर्म होने के कारण समझाइए और इसकी अवधि लिखिए, कितने समय तक होता है। तो बहुत ईजी था, या इससे ईजी अगर आप देखना चाहो तो ये था नीचे वाला, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के कारणों को समझाइए तथा कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिखिए। तो गर्भ निरोधक युक्ति का नाम टी कॉपर हो गया, ऐसा आप लिख सकते थे। और 15वां क्वेश्चन, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनने की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। या इसके अथवा में था वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारक किस रसायन को माना जाता है, वह इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया था। यानी कि जो रसायन है वो तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है। और 16वां क्वेश्चन देखिए, ये ओम का नियम लिखिए, बहुत ही ईजी था। ओम के नियम का कथन लिखिए, इस तरीके से प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और इसके एसआई मात्रक को लिखिए। फिर आगे था नाइक्रोम तार के लिए विद्युत विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ बनाइए। और अगर आप अथवा में करना चाहो तो अथवा में था आपके विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, और ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाइए। आगे था 17वां क्वेश्चन, क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण को लिखिए। और इसके अथवा में था बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण को लिखिए। ठीक है। और क्वेश्चन खंड द की बात करते हैं। खंड द में आपसे पूछा था 18वां, अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए, तो द्विखंडन विधि होती है और इसके बारे में कुछ थोड़ा और वर्णन आपको लिखना था। दूसरा था अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए, तो ट्रिप्सिन जो होता है वो होता है प्रोटीन पाचक एंजाइम। और लास्ट था कि शुद्धांत में पाए जाने वाले दुर्गुणों का कार्य स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में आपसे पूछा था
पैरामीशियम में पोषण की विधि को समझाइए। दूसरा था मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्थापित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए, तो वो आपके पेप्सिन होता है। और तीसरा था बाघ की शुद्धांत की लंबाई कम क्यों होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। 19वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा था कि किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें एफ का मान पूछा था। इसके सेकंड में पूछा था अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाइए। और इसके अथवा में था कि एक डॉक्टर प्लस 2.0 डी यानी डायोप्टर क्षमता का एक संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। और इसका दूसरा सेकंड नंबर का था उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जब बिंब F1 तथा 2F1 के मध्य स्थित है। और 20वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा था कि मिसेल की संरचना देते हुए, मतलब मिसेल का आपको चित्र बनाना था और पूछा था कि साबुन और अपमार्जन की सफाई क्रिया का विश्लेषण कीजिए। और इसके अथवा में आपसे पूछा था निहित रासायनिक समीकरण देकर एथेनोइक अम्ल की क्रियाओं को बताना था, स्थिरीकरण और क्षारक के साथ क्रिया, इसके इन दोनों की क्रिया आप लिख सकते थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।